Hello everybody, welcome back to my channel. Hope all of you are doing great. आज के अपने इस एपिसोड में मैं बात करूंगी अपने इतिहास की। जी हाँ, आज से मैं हर हफ्ते एक न एक वीडियो जरूर अपने इतिहास में रहे हुए महान योद्धा और महान शूरवीरों के बारे में बनाऊंगी। ऐसे बहुत से लोग रहे हैं हमारे इतिहास में जिनके बारे में हम बहुत ज्यादा नहीं जानते। हम सिर्फ उतना ही जानते हैं जितना हमने अपनी हिस्ट्री की किताब में पढ़ा है या किसी से कहे सुने में हमने कोई बात सुनी हो। बहुत सारे ऐसे फिगर एंड फैक्ट्स हैं जिनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं। तो आज के अपने एपिसोड में मैं ऐसे ही एक महान शूरवीर के बारे में जिक्र करूंगी। कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में बात करूंगी जिनके बारे में शायद आपने कभी न सुना हो। तो चलिए ज्यादा लेट नहीं करते हैं और अपने एपिसोड को आज शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, यानी कि हम मौर्यन डायनास्टी के बारे में बात करेंगे। जब भी हम मौर्य डायनास्टी के बारे में बात करते हैं या चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात करते हैं और चाणक्य का जिक्र न हो तो वो इतिहास अधूरा रह जाएगा। चाणक्य का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम चणक था। वो मगध के बहुत ही जाने माने ऋषि और बहुत ही बुद्धिमान माने जाते थे। वो हमेशा एक चीज को लेकर के बहुत परेशान रहते थे और वो था मगध का भविष्य। उन्हें हमेशा मगध की चिंता लगी रहती थी क्योंकि वो जानते थे कि उस समय जो मगध के राजा थे धनानंद, वो उस राज के काबिल नहीं थे। वो उन्हें अपने राज्य के बारे में कोई चिंता नहीं और वो बड़े ही क्रूर किस्म के राजा थे जिनसे पूरी प्रजा जो है वो हमेशा परेशान रहती थी। चनक इस चीज को लेकर के बड़े चिंतित रहते थे। तो उन्होंने और उनके एक मित्र जो धनानंद के ही राज्य में एक मंत्री के पद पर थे, उन लोगों ने मिलकर धनानंद को उनके पद से हटाने की कॉन्स्पिरेसी, किसी वजह से इस कॉन्स्पिरेसी की भनक जो है वो राजा धनानंद को लग गई। जब राजा धनानंद को इस कॉन्स्पिरेसी के बारे में पता चला तो कोई और इस तरीके की हिम्मत न कर सके। उन्होंने ऋषि चनक और उस मंत्री को मृत्यु दंड दिया। धनानंद ने ऋषि चनक के सर को काटकर अपने महल की चोटी पर लगा दिया ताकि उस चीज को देखकर उस राज्य में उपस्थित हर व्यक्ति ऐसे किसी कार्य को करने से डरे। जिस समय ऋषि चनक की मृत्यु हुई उस समय चाणक्य केवल 14 वर्ष के थे। जब उन्हें इस बात का पता चला तो वो बड़े दुखी हुए और रात के अंधेरे में महल की चोटी पे जाकर अपने पिता के सर को वहां से लाकर उन्होंने दाह संस्कार किया। उस दिन अपने पिता का दाह संस्कार करने के बाद चाणक्य ने ये प्रण लिया कि जब तक वो मगध की राजगद्दी से धनानंद को हटा नहीं देते तब तक वो अपने बाल को, जो उनकी चोटी थी, उसको नहीं बांधेंगी। इसीलिए आपने कई सारी फिल्मों में या कई सारे पिक्चर्स में देखा होगा कि जो उनकी चोटी है वो हमेशा खुली रहती थी। सबसे पहले बात करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की मुलाकात कैसे हुई, इन दो महान लोगों की यूनिटी कैसे बनी और ये कैसे एकजुट हो करके धनानंद पर विजय पाई। एक बार चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय जा रहे थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय जाने के रास्ते में एक जंगल पड़ता था। जब वो उस जंगल से निकल रहे थे तो उन्होंने कुछ लड़कों को राजा और प्रजा का खेल खेलते हुए देखा। प्रजा के खेल में जो लड़का राजा बना हुआ था उस लड़के से वो बड़े प्रभावित हुए, इसीलिए वो वहां एक कोने में बैठकर उन लोगों का खेल देखने लगे। इस खेल में ही बीच में एक शेर आ गया जिसने चाणक्य के ऊपर हमला किया। बाकी सारे लड़के तो वहां से भाग गए, लेकिन एक लड़का चाणक्य और शेर के बीच में आकर उसने चाणक्य की जान को बचाया और शेर को मार गिराया। उस लड़के की ऐसी बहादुरी देखकर चाणक्य ने उस लड़के से पूछा कि तुम बहुत बहादुर हो, तुम्हारे सारे मित्र तो भाग गए लेकिन तुम नहीं भागे, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? तब उस लड़के ने चाणक्य के सवाल का ये जवाब दिया कि मैं खेल में राजा का पार्ट निभा रहा था और राजा का ये कर्तव्य होता है कि वो अपनी प्रजा की रक्षा करे, तो मैं कैसे भाग सकता था। और फिर मुझे धनानंद से भी तो बदला लेना है
अगर मैं बहादुर नहीं होऊंगा तो मैं इतने बड़े राजा को कैसे पराजित करूंगा। जब चाणक्य ने इस बात को सुना तो चाणक्य ने इस लड़के में दिलचस्पी ली, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि चाणक्य को भी धनानंद से ही बदला लेना था। तो वो ये जानना चाहते थे कि इस लड़के की क्या दुश्मनी है कि ये भी धनानंद से बदला लेना चाहता है। तब चाणक्य ने उस लड़के से पूछा कि उसकी क्या दुश्मनी है धनानंद से जो वो उससे बदला लेना चाहता है। उस लड़के ने बताया कि धनानंद से उसकी दुश्मनी उसकी माँ को लेकर है। धनानंद ने एक बार अपने राजमहल में उसकी माता का तिरस्कार किया था, तो बस वो भी धनानंद से अपनी माता के तिरस्कार का बदला लेना चाहता है। यह बात सुनने के बाद चाणक्य को उस एक इंसान की जिसकी उसे खोज थी इतने सालों से, उसे लगा कि इस लड़के से वो खोज पूरी हो सकती है। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य स्वयं थे। तब चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य से कहा कि जब तुम्हारी और मेरी दुश्मनी एक ही शख्स से है तो क्यों ना हम एक हो जाएं और उसे उसकी गद्दी से निकाल बाहर करें। तब चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य से पूछा कि तुम्हारे गुरु का नाम क्या है, तुम किससे शिक्षा लेते हो। तब चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा कि मेरा कोई गुरु नहीं और मैं किसी से शिक्षा नहीं लेता। यह सुनने के बाद चाणक्य ने कहा कि तो आज से मैं तुम्हारा गुरु हूं और आज से मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा हर चीज के लिए। तुम्हारे पास बल है, मेरे पास बुद्धि है, हम दोनों अगर एक हो जाएं तो हम भारत के भविष्य को बदल सकते हैं। उस दिन शुरुआत हुई एक महान शिष्य और गुरु की, जिन्होंने आगे जाके भारत के नक्शे को पूरी तरीके से बदल दिया। उसके बाद चाणक्य ने उनको बहुत अच्छे से ट्रेन किया, उन्हें वो सारी चीजें दी जिससे कि वो एक महान राजा बन सके। उसके बाद तो हम सबको पता है कि चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की जोड़ी ने आगे जाके क्या क्या कमाल किया। ये वही जोड़ी थी जिसने पहला राजा ऐसा दिया जिसने पूरे यूनिफाई भारत पे राज किया। जी हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य पहले भारत के ऐसे राजा थे जिन्होंने ऑलमोस्ट पूरी यूनिफाइड इंडिया को रूल किया था। जब चंद्रगुप्त मौर्य पूरे तैयार हो गए तब अपनी विशालकाय आर्मी के साथ उन्होंने मगध पर अटैक किया और धनानंद को हरा दिया और उसके बाद मगध के सम्राट बने। मैं आपसे ये बात नहीं करूंगी कि मगध के सम्राट बनने के बाद उन्होंने कितने बड़े बड़े काम किए, चाहे वो भारत का विस्तार हो या अलेक्जेंडर और इन सब से लड़ना हो, जो भी चीजें, इसके बारे में तो आपको कहीं से भी पता चल जाएगा। पर मैं कुछ ऐसी चीजों के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ जिसके बारे में शायद आपको भी जानकारी ना हो। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश की कि हमारे भारत का चिन्ह जो है वो शेर क्यों है? क्यों चंद्रगुप्त मौर्य ने शेर को भारत का एक महान सिंबल माना? एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने एक बार में ही नहीं हराया। कई बार चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद पे अटैक किया और वो खुद अपनी जान बचाकर वहां से भागे, क्योंकि धनानंद भी कोई छोटा मोटा राजा नहीं, वो भी बहुत बड़ा योद्धा था। तो ऐसे ही एक बार जब वो अपनी जान बचाकर भागे तो कुछ दिनों के लिए वो जंगल में जाकर रहने लगे। तो एक बार वो एक पेड़ के नीचे सो रहे थे। जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा कि एक शेर जो है उनके पास बैठकर उनके पैरों को चाट रहा है। उस जमाने में भी शेर एक ऐसा जानवर था जिससे सब लोग डरते थे। चंद्रगुप्त मौर्य भी चौंक गए, लेकिन उन्होंने जब ध्यान से देखा तो वो शेर उन्हें काटने नहीं आया था, वो उनके पैरों को चाट रहा था। उस टाइम में उसे एक गुड लक माना जाता था। तो चंद्रगुप्त मौर्य को लगा कि यह कोई संकेत है। उसके बाद वो वापस गए और एक साल में उन्होंने अपनी बहुत बड़ी आर्मी को प्रिपेयर किया और फिर उन्होंने मगध पर अटैक किया और इस बार उन्होंने धनानंद को हरा दिया और वो सम्राट बन गए मगध के। इसीलिए उन्हें शेरों से एक अलग सा लगाव हो गया।
आपने देखा होगा कि हमारे भारत का नेशनल सिंबल भी जो है, जिसे हम नेशनल एम्बलम कहते हैं, वो 3 लायंस है। और ये लायंस चंद्रगुप्त मौर्य की ही देन है, क्योंकि उन्हें शेरों से बहुत ज्यादा लगाव था, इसीलिए उन्होंने शेर को नेशनल सिंबल बनाया। इसी तरीके से एक कहानी ये भी है कि आपने कई जगह देखा होगा कि उनके सिंहासन और उनकी कई सारी ऐसी चीजें हैं जहां पे मोर के पंखों का बहुत ज्यादा जिक्र है और मोर के पंख बहुत ज्यादा देखे जाते हैं। तो इसके पीछे भी एक कहानी है। वो कहानी ये है कि आज तक चंद्रगुप्त के बैकग्राउंड के बारे में किसी को नहीं पता कि उनके माता कौन थी, उनके पिता कौन थे। इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी हिस्ट्री में नहीं है। हर इंसान ने अपने हिसाब से कोई ना कोई बैकग्राउंड उनका लिखा है। लेकिन ऐसे ही एक जानकारी कहीं पढ़ने में मेरे जहन में आई, तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों से शेयर करूं कि चंद्रगुप्त मौर्य एक अबंडन चाइल्ड थे। तो उनकी परवरिश जिसने की, जिस माँ बाप ने उनकी परवरिश की, वो मोर पालते थे। इसीलिए उनके हर एक इंपॉर्टेंट जगह पे आपको मोर की चित्र जरूर मिले। क्या आप जानते हैं कि चाणक्य की मृत्यु किस तरीके से हुई थी? कौन था वो जिसने चाणक्य को मृत्यु के घाट उतारा? तो आइए इसके बारे में जानते हैं। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को कोई किसी तरीके की हानि न पहुंचा पाए, इसीलिए वो उन्हें बहुत सारे तरीकों से ट्रेन करते थे। उसी में एक तरीका ये था कि वो उनको हमेशा से खाने में थोड़ा थोड़ा जहर मिला के दिया करते थे। जी हाँ, वो चंद्रगुप्त मौर्य के खाने में थोड़ा थोड़ा पॉइजन मिलाते थे। वो इसलिए नहीं कि वो उन्हें मारना चाहते थे, वो इसलिए कि वो चंद्रगुप्त मौर्य को धीरे धीरे पॉइजन से इम्यून करा रहे थे, ताकि अगर उनके आसपास का कोई भी इंसान उन्हें जहर देकर मारना चाहता हो तो वो ये काम कभी ना कर पाए। लेकिन इस बात की जानकारी चंद्रगुप्त मौर्य को नहीं थी। इसलिए जब उनकी पत्नी गर्भवती थी तो वो एक बार चंद्रगुप्त मौर्य के पास आई। चंद्रगुप्त मौर्य उस समय खाना खा रहे थे। उन्हें इस बात की बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि उनके खाने में जहर मिला हुआ है। उन्होंने प्यार से खाने का एक निवाला अपनी बीवी के मुंह में डाल दिया। उनकी बीवी ने वो निवाला खा भी लिया। क्योंकि उनकी बीवी पॉइजन की इम्यून नहीं थी, वो तुरंत उस खाने को खाते ही मर गई। जैसे ही वो मरी, वहां चाणक्य पहुंचे और उन्होंने उन काटकर उस बच्चे को बाहर निकाल लिया। इसीलिए उस बच्चे का नाम बिंदुसारा पड़ा। बिंदु मतलब एक बूंद जहर का उसके शरीर में भी है। इस तरीके से उनकी बीवी का देहांत हो गया और उन्हें तब पता चला कि उनके खाने में जहर क्यों मिलाया जाता है। जब इस बात का पता बिंदुसार को चला तो उसे बड़ा क्रोध आया और उसने ये ठाना कि वो चाणक्य को इसका दंड देगा। किसी तरीके से ये बात चाणक्य को भी पता चल गई कि बिंदुसार को इस बात का पता चल गया है और वह उसे मारना चाहता है। यह सुनते ही उन्होंने उनके पास जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो सारी गरीबों में बांट दी। फास्ट पे चले गए। उस समय तक वो बहुत बुजुर्ग हो चुके थे। लेकिन जब बाद में बिंदुसार को इस बात का पता चला कि वो जहर एक्सीडेंटली उसकी मां को दिया गया था, जानबूझकर, तब वह चाणक्य के पास पहुंचा माफी मांगने के लिए। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और चाणक्य अपना प्राण खुद त्याग चुके थे। एक बार चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में वॉर हुआ। उस वॉर में सेल्यूकस निकेटर जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य से हार गया और हारने की वजह से उसने एक ट्रीटी साइन की। उस ट्रीटी के अकॉर्डिंगली उसने अफगानिस्तान और ईरान भारत को यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य को भेंट में दिया। उसके साथ साथ उसने अपनी बेटी हेलेना का हाथ भी चंद्रगुप्त मौर्य के हाथ में दिया। उसके बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथियों को दान में दिया, एज अ गिफ्ट, एज अ ट्रीटी,
दोनों के बीच में एक पॉलिटिकल डिप्लोमेसी के अकॉर्डिंगली इन चीजों का आदान प्रदान हुआ और इसी तरीके से हेलेना जो थी वो चंद्रगुप्त मौर्य की वाइफ बनी। एक बहुत ही फेमस सा किस्सा है, हो सकता है कि आप में से बहुत से लोगों ने सुना हो कि जब हेलेना भारत में आके रहने लगी उसी समय सेलुकस निकेटर ने अपने एक आदमी या अपने एक दूत जिसे मेगास्थनी कहा जाता है उसे भारत भेजा ताकि वो भी भारत में कुछ दिन हेलेना के साथ रहे और यहाँ के बारे में जाने। जब मेगास्थनी यहाँ रहने लगे उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य से एक अपनी इच्छा जाहिर की कि वो पूरे भारत का भ्रमण करना चाहते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा कि हाँ बिल्कुल, आप मेरे देश का पूरा भ्रमण कर सकते हैं। लेकिन जब वो भ्रमण करने निकले तो उन्हें एक चीज हमेशा खटकती रही और जब वो वापस आए पूरे देश का भ्रमण करके और चंद्रगुप्त मौर्य ने उनसे पूछा कि आपको कैसा लगा मेरा देश, तो उन्होंने कहा आपका देश बहुत खूबसूरत है, बस एक बात जो है वो मुझे खटकी कि कोई ना कोई इंसान मुझ पे नजर रखता था। जब चंद्रगुप्त मौर्य ने ये बात सुनी तो उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने उस इंसान को बुलाया जो उन पे नजर रखता था। तब उसने बताया कि उसे ऐसा करने के लिए चाणक्य ने कहा था। जब चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका कारण पूछा तो चाणक्य ने ये कहा कि भले ही वो हमारा मित्र हो चुका है, भले ही उसकी लड़की हमारे यहाँ विवाह होकर आ चुकी है, लेकिन आपको एक राजा को ये बात कभी नहीं भूलना चाहिए कि अंततः उसने हमसे वॉर किया था। वो कहीं ना कहीं हमारा दुश्मन था और अपने दुश्मन के साथ हर तरीके की संधि करनी चाहिए, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि वो कब आप पे पलटकर वार करे, इसके लिए उसे कोई मौका नहीं देना चाहिए। इसीलिए राजधर्म के अनुसार मैंने ये कार्य किया। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं आपको उन फिगर एंड फैक्ट्स से मिला सकूं या बता सकूं जिसके बारे में शायद आपको जानकारी न हो। होप करती हूं कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि कुछ इसी तरीके के और वीडियोस में बनाऊं तो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर इस बात को मेंशन करिएगा। मैं इन सब चीजों को बनाने में बड़ी मेहनत करती हूँ, मेरी भी बड़ी पढ़ाई और रिसर्च इन चीजों में लगा रहता है। तो जब मैं इतने मेहनत से इन वीडियोस को बनाती हूँ तो मुझे लगता है कि आप जो इन वीडियोस को सुन रहे हैं, आपका एप्रिसिएशन मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं आप प्लीज मेरे इस चैनल को आगे जरूर पास ऑन करें। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करती हूँ। तो नमस्कार।